नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। क्या इश्क ने सुशांत की जान ली? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा साक्ष्य कह रहे हैं, तथ्य कह रहे हैं, गवाह भी कह रहे हैं और साथ ही ऐसा कह रहे हैं सुशांत के परिवार, उनके वकील भी। क्योंकि एक ऑडियो सामने आया है जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि सुशांत को रिया ने अपने वश में कर रखा था। रिया ही वो इंसान है जिनका सुशांत की लाइफ में इतना जबरदस्त दखल था कि सुशांत उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब सुशांत हमारे बीच नहीं है तो सुशांत की मौत जो पिछले करीब 90 दिनों से पहेली बनी हुई है, उसके सिरे खुलते चले जा रहे हैं। जंग भी छिड़ी हुई है और ये जंग है सुशांत के परिवार के वकील और रिया के वकील के बीच। दोनों कानून के बड़े जानकार हैं और अपने अपने क्लाइंट्स को डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन सच इन दोनों की बहस के कहीं बीच में दबा हुआ है। एक का कहना है कि सुशांत रिया से मिलने से पहले से बीमार थे, जबकि दूसरे का कहना है कि रिया की वजह से सुशांत बीमार हुए। देखिए, सबसे पहले सबको जानना चाहिए कि ये 1 बरस से वो उनके साथ रहती थी। उनका कुछ बीमारी थी, इसलिए उनका ट्रीटमेंट भी चालू था। 5 डॉक्टर उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी, ट्रीटमेंट भी उनके नजरिए चलती थी। उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनके जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। 8 जून को उन्होंने अपने सिस्टर से अपना मोबाइल एक्सचेंज किया था, मैसेजेस व्हाट्सएप पे। तो रिया ने सुशांत को बोली कि देखिए, दीज मेडिसिन्स, जो भी आप मेडिसिन्स आपके बहन से लेते हो, वो प्रिस्क्राइब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये सब शेड्यूल्ड ड्रग्स है, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप दे नहीं सकते हो। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फोन किया। तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी, उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। एक रिकॉर्डिंग आया हुआ है पब्लिक डोमेन में, जनवरी में वो रिकॉर्ड किया गया था। उस कॉन्वर्सेशन में भी उन्होंने एडमिट किया है कि मैं बाइपोलर हूं और मैं अपने रूम से कभी कभी निकलता भी नहीं। ये सब जानकारी होते हुए रिया उनको सब जो भी दवाई प्रिस्क्राइब थे उनको हर टाइम टू टाइम वो देती थी। मार्च और अप्रैल में उनका तबीयत थोड़ा ज्यादा डिप्रेस हो गया, क्योंकि सब लॉकडाउन की वजह से। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। अगर एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा खर्चा किया तो कौन सी बड़ी बात है। इससे पहले उसने 70 लाख खर्च की थी अपने फ्रेंड्स के ऊपर। आप उसका भी जांच करो ना। अगर उसका लाइफस्टाइल वैसे था तो हम क्या कर सकते हैं। अगर वो चाहता था कि वो खर्च करे अपने गर्लफ्रेंड पे, वो राजा के साथ रहना चाहती थी लेकिन रानी नहीं बनना चाहती थी। तो इसलिए ये इस तरह का जो व्यवहार होता है ना, कि आप जितना फायदा उठाना चाहिए उठा लीजिए, लेकिन जब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आए तो उस समय छोड़ करके भाग जाइए। तो दोनों पक्षों के वकीलों को आपने सुना। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं विकास सिंह, जिन्होंने एक और बात कही है। बताया है कि रिया के आने के बाद सुशांत की लाइफ और उनकी हालत बद से बदतर हो गई। इस मामले में सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका ने भी पूरी टाइमलाइन बताई है। वहीं प्रियंका, जिनसे रिया के झगड़े की बात सामने आई थी, जो रिया के बयान पर सवाल खड़े कर रही हैं, आप देखिए।
सुशांत सिंह राजपूत केस में सबकी नजरें रिया पर टिकी हुई हैं, लेकिन इस कहानी की एक ऐसी किरदार भी है जो सुशांत के सबसे करीब थी, शायद रिया से भी ज्यादा। और इस किरदार ने ऐसी बातें बताई हैं जो इस कहानी को नया मोड़ दे सकती है। और इस किरदार का नाम है प्रियंका सिंह, जो सुशांत की सबसे ज्यादा करीब थी। अब तक रिया आरोप लगा रही थी, सुशांत को ड्रग एडिक्ट बता रही थी, खुद को पाक साफ बता रही थी, लेकिन जब प्रियंका सामने आई और उन्होंने 2013 से लेकर 14 जून 2020 कुछ ऐसी कहानी बताई जिसकी इनसाइड स्टोरी किसी को पता नहीं थी। प्रियंका सिंह का बयान 16 जून 2020। 2013 में मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे और मेरी बहनों से बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, यानी लो फील कर रहे हैं। हमने उन्हें समझाया, तब वो थोड़ा ठीक महसूस करने लगे। 2013 में उन्होंने अंधेरी में एक साइकोलॉजिस्ट से सलाह ली। उसके बाद वो ठीक हो गया और उनका करियर अच्छा चल रहा था। कम समय में उन्होंने काफी कुछ हासिल कर लिया था। अब अगर रिया की बातों को माने तो रिया भी कहती आई हैं कि सुशांत की दिमागी हालत 2013 से ही ठीक नहीं थी। एक बरस से वो उनके साथ रहती है। उनका कुछ बीमारी थी, इसलिए उनका ट्रीटमेंट भी चालू था। 5 डॉक्टर उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी, ट्रीटमेंट भी उनके नजरिए चलती थी। और जून के महीने में लॉकडाउन के बाद अलूफ हो गए एकदम, और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग आया हुआ है पब्लिक डोमेन में, जनवरी में वो रिकॉर्ड किया गया था। उस कॉन्वर्सेशन में भी उन्होंने एडमिट किया है कि मैं बाइपोलर हूं और मैं अपने रूम से कभी कभी निकलता भी नहीं। ये सब जानकारी होते हुए रिया उनको सब जो भी दवाई प्रिस्क्राइब थे उनको हर टाइम टू टाइम वो देती थी। मार्च और अप्रैल में उनका तबीयत थोड़ा ज्यादा डिप्रेस हो गया, क्योंकि सब लॉकडाउन की वजह से। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी जब तक रिया उनके जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। सिर्फ प्रियंका ही नहीं, सुशांत के अकाउंटेंट रहे रजत मेवाती ने भी ये बात इंडिया न्यूज के कैमरे पर मानी और कही कि सुशांत की तबीयत ठीक थी, वो कोई दवाई नहीं ले रहे थे, लेकिन रिया के आने के बाद यानी 2019 में उनकी हालत बिगड़ने लगी। नहीं, मैं 100% बोल सकता हूँ डिप्रेस नहीं था किसी भी चीज। रजत मेवाती की बातों से साफ है कि सितंबर के बाद सब कुछ बिगड़ने लगा। अब प्रियंका का बयान सुनिए। अक्टूबर 2019 में उन्होंने परिवार को बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वो लो फील कर रहे हैं। इसके बाद मैं, मेरे पति और दूसरी बहनें सुशांत के फ्लैट 601 माउंट ब्लैक बिल्डिंग, जॉगर्स पार्क, बांद्रा वाले फ्लैट में गए। हम सभी बहनें कुछ दिन तक सुशांत के साथ रहे और उसे अच्छे से समझाया। मेरे भाई करियर में उतार चढ़ाव के चलते लो फील कर रहा था। मेरी बहन नीतू सिंह ने उसे दिल्ली आने को कहा और वो कुछ दिन बाद आने वाला था। नवंबर 2019 में मेरा भाई फिर से ठीक नहीं था, इसीलिए वो हिंदुजा अस्पताल में केसरी चावड़ा से इलाज करवा रहे थे। 4 जून 2020 को हमारी बात हुई थी। मैंने उससे कहा था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं उससे मिलने आऊंगी। रजत ने बताया कि प्रियंका के जाने और रिया के आने के बाद सुशांत की लाइफ में परेशानियां बढ़ गईं और यही वजह थी कि सुशांत की सारी बहनें अक्टूबर में सुशांत के पास चली गईं और नवंबर में अपने घर आ गई। लेकिन दिसंबर आते आते सुशांत एक बार फिर लो फील करने लगी, तो प्रियंका एक बार फिर से उनके पास रहने पहुंच गई। सुशांत का परिवार का सीधा आरोप तो ये भी है कि रिया ने सुशांत को अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन रिया के वकील का क्या कहना है वो सुनिए। रिया बोलती थी कि देखिए, जो भी मेडिसिन से आप प्रिस्क्राइब वाला लो,
और जो आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करके दिए हैं आप उसका फॉलो करो। ये जो आपकी बहन दे रही है उसका नहीं लो। बाद में 12 साढ़े 12 बजे 8 जून को उसकी बहन ने एक प्रिस्क्रिप्शन भेज दी, तो उससे वो बोले कि मैं ये दवाई लूंगा, तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं लो। तो उस टाइम सुशांत सिंह ने उससे बोला कि आप अभी निकल जाओ, अपने सामान ले लो, बैगेज ले लो। और शोविक भी उनके साथ ही था उस टाइम। शोविक को उन्होंने बोला कि भाई तुम अपने बहन को लेके जाओ। इसकी वजह से वो निकल गई वहां से और 9 तारीख तक सुबह तक सुशांत ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं की। प्रियंका ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि वो लो फील कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सुशांत की जिंदगी में ये लो फील का क्या कनेक्शन है। मार्च 2020 में वो लॉकडाउन की वजह से घर पर था, किताबें पढ़ रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, मेडिटेशन और योगा भी कर रहा था। 4 जून को सुबह मैंने अपने भाई को फोन किया और पूछा कि उसने 4-5 दिन से मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो उसने कहा कि लो फील कर रहा था। तब मैंने उसे कहा कि लॉकडाउन के बाद मैं उससे मिलने आऊंगी। और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग आया हुआ है पब्लिक डोमेन में, जनवरी में वो रिकॉर्ड किया गया था। उस कॉन्वर्सेशन में भी उन्होंने एडमिट किया है कि मैं बाइपोलर हूं और मैं अपने रूम से कभी कभी निकलता भी नहीं। सुशांत की बहन प्रियंका के इस बयान के हवाले से रिया के वकील सतीश मान शिंदे का कहना है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और ये बात सुशांत के परिवार को पता थी। रिया के वकील का यह भी दावा है कि सुशांत की मां भी डिप्रेशन का शिकार थी। इतना ही नहीं, रिया एंड कंपनी का तो ये भी कहना है कि सुशांत की अपनी फैमिली से नहीं बनती थी। अगर ऐसा था तो सुशांत ने अपनी प्रॉपर्टी और अपने इन्वेस्टमेंट का नॉमिनी अपनी बड़ी बहन प्रियंका को ही क्यों बनाया था। और सुशांत ने ये काम लगभग 20 मई के आसपास किया था, यानी मौत से 18 दिन पहले। अब ऐसे में तीनों बहनों में से बाकी की 2 बहनों ने और क्या क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं और दिखाते भी हैं। निष्ठा के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज। रही इसी मामले में एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का एक और बड़ा बयान सामने आया है। सुशांत की हत्या हुई, जी हां, विकास सिंह ने यह कहा है। पहले खुदकुशी के लिए उकसाने का शक था, लेकिन अब हत्या का दावा कर रहे हैं विकास सिंह। सुशांत के कमरे की चाबी अब तक नहीं मिली है, ये विकास सिंह ने तथ्य सामने रखा है। सीबीआई जांच में सुशांत केस का सच सामने आ जाएगा, ये उम्मीद भी जाहिर की है विकास सिंह ने। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था। लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध, शायद मर्डर। ये जो कमरे की चाबी की जो बात आप पूछ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की चाबी लैंडलॉर्ड को नहीं मिली, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मेरे को मालूम भी नहीं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर ऐसी बात है तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि तब उसका मतलब जिस रूम में उनका सुसाइड हुआ था उसका एक्सेस किसी को था जिसकी चाबी अब अवेलेबल नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री में हर दिन, हर घंटे और हर मिनट नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस का आज 14वां दिन है सीबीआई जांच का, लेकिन इन सब के बीच सुशांत की बहनों और पिता का वो बयान भी सामने आ गया है जो उन्होंने सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस के सामने दिया था। अब केस में एक नया मोड़ आ सकता है। दोनों ओर के वकील के बीच शुरू हो गई है जंग, कानूनी दांवपेच की शुरुआत है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। सुशांत केस में आपने रिया के वकील और सुशांत के परिवार के वकीलों की भी दलीलें सुनी। जितने दिन वो जिंदा रहे उनका आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उनका पैसा इस्तेमाल किया। भाई पक्का ना?
बहुत टाइम है ना हमारे पास। सुशांत के जाने के बाद से ही सुशांत का परिवार टूट गया है, बेसहारा है। परिवार को हर बार अपने भाई और बेटे की याद आ रही है। याद आ रहा है उनको उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, साथ ही याद आ रहा है रिया का धोखा भी। परिवार बस इतना चाहता है कि सुशांत के गुनहगारों को सजा मिले और परिवार को इंसाफ मिले, और इसीलिए सुशांत की बहनों का वो बयान काफी अहम हो जाता है जो उन्होंने मुंबई पुलिस और सीबीआई के पास दर्ज करवाया। बहुत टाइम है ना हमारे पास। सुशांत का परिवार बार बार अपने भाई और बेटे को याद कर रहा है। सुशांत की सबसे छोटी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सुशांत की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इस वीडियो में सुशांत की आंखें नम हैं और वीडियो में लिखा आता है, उन लोगों ने मुझे मार दिया, मैं इंसाफ चाहता हूँ। ये उन बहनों की गुहार है जो अपने इकलौते भाई को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 3 महीने से लगातार संघर्ष कर रही हैं। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए बहनों के संघर्ष की शुरुआत 14 जून से ही हो गई थी। हम सुशांत की बाकी तीनों बहनों के बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुशांत के परिवार को समझ लीजिए। सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह हैं, जिनकी पत्नी का नाम उषा सिंह था। सुशांत की सबसे बड़ी बहन है नीतू सिंह उर्फ रानी। नीतू पंचकुला में रहती हैं। उनके पति ओपी सिंह हरियाणा में पुलिस ऑफिसर हैं। सुशांत की दूसरी बड़ी बहन है प्रियंका सिंह, जो अपने पति सिद्धार्थ तंवर सिंह के साथ दिल्ली के नारायण विहार में रहती हैं। पति पत्नी दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। सुशांत की तीसरी बड़ी बहन है मीतू सिंह, मुंबई के गोरेगांव में अपने पति अमृतराज सिंह के साथ रहती हैं। उनके पति मीडिया में हैं। पहले मीतू सिंह क्रिकेट खेलती थी और दिल्ली में ही रहा करती थी। सुशांत की चौथी बड़ी बहन है श्वेता सिंह कीर्ति। वो अपने पति विशाल सिंह कीर्ति के साथ अमेरिका में रहती हैं। विशाल एक शिक्षाविद हैं। सोशल मीडिया पर श्वेता